अभी हमारा जंगल का रूट है। हमें आगे बहुत सारे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। धन्यवाद आपका भी, आप आए, आपने मेरी मछली खाई। एक बहुत ही बढ़िया प्रयास इन बंजर खेतों को आबाद करने का, जिस तरह इन्हें सेब के बगीचे लगा रखे हैं भाई साहब ने। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मैं हाँ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मच्छर खत्म होने के बाद आप हैं हेमंत कुकरेती जी, घीड़ी गांव के। देहरादून में रहते थे भाई साहब, अब रिटायर हो चुके हैं। तो भाई साहब ने हाँ सब कुछ सब भी धाने देहरादून, खाने पीने देहरादून। लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है। ये अभी मकान बन रहा है भाई साहब का, यहाँ पे नीचे घीड़ी गांव है, अभी थोड़े दिन में बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई साहब ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पे एक तो ये तालाब बना रखा है मछली पालन के लिए, कैसे चिंता मम्मा चाह हाँ निकाल रहे हैं उसी के लिए। हाँ चलो, अभी मच्छा भी निकालेंगे यहाँ से। मच्छी भात खाएंगे आज भाई साहब के यहाँ। लेकिन अभी मैं तालाब दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल मैं आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये भाई साहब ने बिल्कुल सेब के बगीचे लगा रखे हैं। यहाँ पे सेब है, गोभी है और लहसुन है, काफ़ी कुछ भाई साहब ने यहाँ पे इंतजाम कर रखा है। काफ़ी मेहनत की है भाई साहब ने इस काम को शुरू करने में। अब रिटायर हो चुके हैं, तो समय काटने के लिए या फिर पहाड़ों में एक तरह से एक रोजगार देने का भी एक जरिया हो सकता है। क्योंकि जब सेब उत्पादन होगा, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे, तो उसके बाद वो सेब भी बेचेंगे। फिर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने फिशरी है, तो अभी भाई साहब यहाँ से निकालेंगे मच्छियाँ इस तालाब से। और पूरा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये सब पूरा तुम्हारी छिन है ना, ये गाँव का रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सब वो नीचे भी सब अपने ही है। अच्छा, और यू भी सब आप की अच्छा। मोस्टली जो है हमारे पहाड़ों में खेत बंजर हो चुके हैं। पहले खेती होती थी, लेकिन कई सालों से अब लोग खेती नहीं करते क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता। तो जो खेत बांझ पड़े हैं कम, उनका भरपूर उपयोग किया है कुकरेती जी ने। और कुछ साल बाद, 1 या 2 साल बाद यहाँ से सेब भी आएंगे। सेब अभी छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन कुछ साल बाद तो सेब, अच्छे सेब होंगे यहाँ पे। फिलहाल तो इंतजाम हो रहा है भाई साहब का। ये जाल लगाना चाह, ये जाल बना रहे हैं और इस जाल से फिर इस तालाब से मछली पकड़ेंगे। ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? ये मैंने इसमें अप्रैल में, पिछले अप्रैल में तो इसमें मछली का बीज डाला है। अच्छा। और 1 अगस्त से मैं देहरादून से 1 अगस्त को घीड़ी आ गया था। हाँ। 1 अगस्त को मेरे को ठीक 31 जुलाई को मेरे को 4 साल पूरे हुए थे सेवानिवृत्ति के। हाँ। और 5वें साल के पहले दिन में इस कार्य हेतु यहाँ आ गया। अच्छा, तब से मैं नियमित ये कार्य पे लगा ही हुआ हूँ। हाँ। नहीं तो आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया आया, मैं अखबार का भी थोड़ा सा अपने को कीड़ा बोलूँ या जो भी था, शौक था बरसों पुराना। तो मैं सवेरे घर में भी, देहरादून में भी मेरा है रोजगार गाय गोई का, तो गोबर निकाल के गायों के नीचे साफ सूफ करके अखबार लेके अपने बेड में बैठ के पढ़ रहा था। उसमें दैनिक जागरण के 3रे पेज में एक विज्ञप्ति थी DHO की तरफ, पौड़ी DHO की तरफ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तरफ से। मैंने विज्ञप्ति पढ़ी, उसमें फ़ोन नंबर दे रखा था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया, उसमें नंबर डायल कर दिया। तो DHO को फ़ोन नंबर देख रहा हूँ, अच्छे देख रही। तो DHO ने फ़ोन उठाया, बोला आपने कहाँ से देखा? मैंने, सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फलां बोल रहा हूँ, डॉक्टर दिवांकर तिवारी। और मैंने कहा, मैं ये अखबार में पढ़ रहा हूँ। बोले मेरे को भेज दो एक। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोटो करके उनको भेज दी। उन्होंने तुरंत रिटर्न में मेरे को इसका परफार्मा भेज दिया एप्लीकेशन का। मैं वहीं से मैं जुड़ गया। उन्होंने 10-15 दिन के भीतर 30 किसान पौड़ी ज़िले से बरसात यूनिवर्सिटी से बस मंगाई। सरकार ने अपने खर्चे पे 30 किसानों को हमको हिमाचल ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर मत्स्य विभाग से भी जुड़ा। वही जब DHO यहाँ पर आया, उन्होंने जब तालाब की स्थिति देखी, उन्होंने, तुमने तो बहुत बड़ा तालाब बना दिया। जबकि मत्स्य पालन तो कहीं था ही नहीं, मेरे तो सेब का था मात्र। बगीचे का मेरा बचपन से था कि मैंने बगीचा लगाना, वो गाँव के नीचे आम का बगीचा। सेब तो कहीं था ही नहीं, सेब तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम कि सेब हमारे गाँव में सेब हो सकता है। कोल्ली में लग रखा सेब, वो बगीचा देख के मैं भी तैयार हुआ। अब वो सब कुछ हो गया तो मछली पालन भी हो गया और सेब का बगीचा भी हो गया। तो मछली पालन तो मुझे लग रहा है कि बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों का अड़ोस पड़ोस मतलब सहयोग किसी का नहीं है। ओवरफ्लो का पानी मैंने वो लगा रखा, वो इसमें भी गांव वालों को बड़ी आपत्ति है कि कैसे इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। नालियों में बह रहा गाँव में। मेरे घर में पाइप लग रखा, हर घर जल योजना के तहत, प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना के तहत जला रहा है।
तो आंगन में पाइप लग रखा तो तड़ 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 टोंटी, प्रेशर ज़्यादा है, वो टोंटियाँ ख़राब हो जाती है महीना 10 दिन में। अब वो आवाज़ कर रहा तो कानों को बुरा लग रहा है, तो मैंने टोंटी नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं उसमें 2 फुट 3 फुट 4 फुट का 1 मीटर का पाइप लगा रहा हूँ, नीचे खेत में छोड़ दे रहा हूँ। उस पर भी बहुत गांव में है, कुछ लोग हैं कि किसी का सहयोग है, पर अधिकतर ये है कि बिल्कुल सहयोग कतई नहीं है। हाँ, मैं एक तरह से तो जेएलसी की भावना भी हो सकती है ना। हाँ हाँ, तो कैसे कर रहा, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहा नहीं तो आपको सरकार की तरफ से ये सेब का पौधे, ये 12 लाख का प्रोजेक्ट है। हाँ, जिसमें 80% सब्सिडी थी तब, अब तो 40% हो गई। अच्छा, तब 80% सब्सिडी, तो मेरे 500 पौधे हैं 6 लाख का। हाँ हाँ, तो 500 पौधे में फिर 100 पौधे मैंने दोबारा फिर और लगाए, तो 600 से ऊपर मेरे लगभग पौधे हो गए। अच्छा अच्छा, 80% आपको मतलब 80% सब्सिडी। मेरा कृषक अंश मेरा 1,20,000 रुपये लगा। हाँ, और 380 मेरे गवर्नमेंट ने मेरे को नहीं दिया, मतलब ये सब ये जो लगा रखा है, खंबे कुंबे, ये 4 दीवारी, पूरी 4 दीवारी, वो 4 दीवारी बोलो या बाढ़, जो भी जाल जो लगा रखा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा, वो तो बहुत ये देखो अभी जाल बन रहा है, और इस जाल से ही फिर यहाँ से मछली निकाली जाएंगी। मछली है, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी ये है मछलियाँ। अब जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो इनको बंद करना पड़ेगा, हालांकि मछलियाँ डर रही हैं, वो दूसरी तरफ चली गई हैं। देख लो, अन्य तोड़ दिया, मेरा नाम नीचे साला तोड़ दूंगा, पूरी टिक्की फीकी। अब मैं तो कोच पहलवान साला एक। अरे एक से एक पहलवान। आप मेरे को नाम बता दो किसी का भी। कूल डाउन बच्चा, कूल डाउन। अरे आदमी अपना काम कर रहा था। नहीं, वही तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, कि एक तरह से मैं बता रहा हूँ कि जेएलसी की भावना होती है ना। लोग देखो मेरे को ऊपर जूते मारो। हाँ, तो फोन पे बोला था जिसको लौंडे थे। गाँव का माहौल इतना खराब हो चुके हैं अलग अलग गाँव में। यहाँ पे कुकृति जी देहरादून से अपने गाँव में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि बगीचे हैं सेब के, या फिर ये मत्स्य पालन है, मछली को पाल रहे हैं, एक तरह से एक रोजगार भी तो पैदा कर रहे हैं ना। अगर जिस तरह ये काम चल जाएगा तो 2-4 लोग भी इस पे, उनको गांव वालों को ही अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है यहाँ पे, उनको फिर शहरों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी बता रहे हैं कि गांव में कई लोग ऐसे हैं कि जब ये रात को या तो मछली यहाँ से चुरा के ले जाते हैं, या फिर उन्होंने जो दिवाली तालाब बना रखा है इसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और हैं वो बाहर के नहीं हैं, वो अपने गांव के लोग हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं इनसे जानने की कौन है, लेकिन इनको भी मालूम नहीं है, क्योंकि अब सही बात है, रात को आदमी अपने घर में सोएगा, जब वो ऊपर आए हैं तो काफ़ी नुकसान मिला उनको यहाँ पे, इसीलिए वो मजबूर है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैं जो मत्स्य पालन है मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो ना एक जेलसी टाइप की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। देखो अब जाल तैयार हो गया है, अब थोड़ी देर में यहाँ से मच्छियाँ निकाली जाएंगी। अभी देखो जाल बिछा दिया है, मच्छियाँ बहुत सारी यहाँ पे। पहला प्रयास अनसक्सेस हो गया है, रस्सी टूट गई है और मच्छियाँ भाग गई। भाई दोबारा कोशिश करते हैं। अब की बार जाल कुछ लंबा बना रहे हैं, क्योंकि पहले वाला जाल तो छोटा था, तो अब की बार इसको डबल कर रहे हैं, और ये पूरे जितना भी इसकी लंबाई है तालाब की, उससे थोड़ा बड़ा ये अभी काट रहे हो सामने। इससे भी फिर देखते हैं, अगर ये भी प्रयास भी सफल हो जाता है तो। आराम से सतीश। जाल तालाब में डाल दिया है, अब इससे मच्छी पकड़ने का प्रोसेस शुरू होगा। पूरे 6 आदमी लगे हुए हैं, अब देखो सफलता मिलती नहीं मिलती है। अरे नीचे वाला छोड़ो, आगे खींचो 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 आगे वाला। लगता नहीं है। उठाओ 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 उठाओ। लग रही है, एक ही लग रही है, एक ही आई है। उठाओ पाइप उठाओ, ऊपर को फेंको, ऊपर खींचो। आ गई ना, एक ही आई ना। लो ये देखो, ये पहला प्रयास है, और पहले प्रयास में एक हाथ तो लग गई है मच्छी, ये भी जिंदा है, लेकिन बिना पानी के तो खैर तड़प जाती है, मर जाएगी। ये अब दूसरा प्रयास, क्योंकि
एक तो मिल ही गई है, अब क्या पता अब दोबारा हमें और मिल जाए। आ गई शायद, एक आध और आ गई है। और दूसरे प्रयास में ये दो आ ही गई हैं, 3 हो गई टोटल हमारे पास। अब ये चौथा प्रयास है, चौथा। अब देखते हैं इसमें कितनी आती हैं। खींचो, उठाओ, आ रही है यार। मछुई गड़बोगी खेले खेले अब का मचा। छोटी तो रहने ना भाई। हाँ आई तो है भाई। ना ज्यादा ना, कोई बात नहीं, उसकी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। ये काफी वेगी यार, अब की बार काफी सफलता मिल गई है, अच्छी क्वांटिटी में आ गई अब की बार। एक और प्रयास, वैसे काफी हो चुके हैं हमारे पास, लेकिन एक और प्रयास कर रहे हैं, ये लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद फिर ले जाएंगे। ये जो सामने गांव है, ये है, इस गांव का नाम है धना गांव, और उसके बाद ये जंगल बीच में है, और ये सामने है बनगांव। बहुत सारे गांव हैं इधर जिनका नाम मुझे पता नहीं है। बहुत गहरा है ये, कम से कम 10 फुट गहरा है ये, यानी अगर आदमी इसमें गिरे और तैरना ना आए तो फिर तो डूबना निश्चित है। ये लास्ट अटेम्प्ट है, काफी मच्छियाँ आ चुकी है, मतलब पूरे भोजन का बंदोबस्त हो चुका है। अरे बहुत आ गई, बहुत आ गई, बहुत आ गई, आ गई है बहुत। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो वापस डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी धीरे धीरे बड़ी होंगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी मच्छी है वो हम रख रहे हैं। जल बिन मछली तड़पत जाए। बहते पानी की है। चलो इतनी मच्छियाँ तो आ चुकी कि हमारा खाने का पूरा जुगाड़ हो चुका है। भात ऑलरेडी बना हुआ है, पंत जी ने भात तैयार कर दिया है, और अब बस ये मच्छी लेके जाएंगे घेड़ी गांव में, वहाँ बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। और ये हेमंत कुकरेती जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास कर रखा, बहुत अच्छी कोशिश है इनकी। चारों तरफ 2 साइड इधर ये पौध लगा रखी है सेब की, और बीच में ये है बैंगन, मतलब सेब भी होंगे, सब्जी भी होगी, बैंगन की सब्जी। काफ़ी जगह ऑक्युपाई कर रखी है उन्होंने, और सेब की तो बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं चारों तरफ। आप देख रहे हैं ना, ये सब सेब की पौध है। काफ़ी जगह पे इन्होंने ये पेड़ लगा रखे हैं सेब के। जितने भी इनके ये खेत होंगे, पूरे खेतों को अच्छी तरह इन्होंने, अपने पुराने जो खेत थे जो कि ऑलमोस्ट बंजर थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। अब ये दूसरा खेत है जिसपे कि यहाँ पे अभी एक गोभी भी दिख रही होंगी आपको, ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी जो भी है, पत्ता गोभी भी है, मिर्च, हरी मिर्च भी है। मतलब पूरे खेत का अच्छी तरह भली भांति बहुत ही अच्छा यूटिलाइज किया कुकरेती जी ने। मैं हरी मिर्च तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च खाने का ना बड़ा शौक है। हाँ मैं हरी मिर्च तोड़ रहा हूँ, हाँ हरी मिर्च लेके आ रहा हूँ, चिंता मत कर। मच्छी भात और हरी मिर्च खाएंगे। ये देखो बिल्कुल ताजी, बिल्कुल ऑर्गेनिक कह सकते हैं जिसको। मच्छी भात के साथ हम ये भी खाएंगे। मैं हूँ और एक अनिल जुयाल भाई है, उसको भी मेरी तरह मिर्च खाने का बहुत शौक है। वो भी कह रहा भाई हरी मिर्च तोड़ के ले आओ। एक और खेत है, इधर भी सेब के पौधे हैं, इधर भी सेब के पौधे हैं, और बीच में यहाँ भी कुकरेती जी ने गोभी भी लगा रखी है, गोभी भी उगा रखी है। और जहाँ भी मुझे हरी मिर्च मिल रही है मैं तोड़े जा रहा हूँ। हालांकि मैंने भाई साहब की परमिशन नहीं ली है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने कुकरेती भाई हैं, कुकरेती बंधु हैं, अपने बिरादरी के हैं, तो मुझे माफ़ कर ही देंगे, परमिशन दे देंगे। ये देखिए ना, ये है गोभी, ये जितना भी है ये आप देख रहे हैं, ये सब गोभी के
पौधे हैं, गोभी के फूल है। ये शायद खराब हो गया है, इस पे कीड़ा लग गया है। ये बस रेडी है, कुछ टाइम बाद इसको भी निकाल देंगे। और ये भी ना, इस पे भी कीड़ी लग गई है, शायद कीड़ा लगा हुआ यार इनमें। तो भाई साहब ने दवाई नहीं छिड़की शायद इस पे। मज़ा आ गया यार, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, और पूरा समय का भी उपयोग हो रहा है और खेतों का भी उपयोग हो रहा है। काफ़ी मतलब अच्छा बंदोबस्त कर रखा भाई साहब ने, और ईश्वर करे इनकी मेहनत सफल हो और बहुत जल्दी इन पेड़ों पर, इन पौधों, ये पौधे बड़े हों और पेड़ बन जाएं। उसके बाद इन पे सेब आए और फिर हम घीड़ी गांव में सेब खाने भी ज़रूर आएंगे। सही कह रहा हूँ भाई? क्योंकि अब अनिल भाई तो यहाँ कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के लिए, काफ़ी दिनों के लिए आएगा। बिल्कुल, मैं 1 महीने के लिए आऊँगा यहाँ। 1 महीने के लिए? चलो हम भी कोशिश करेंगे। साथ आएंगे। मैं कहा इन सुना दे आप परमिशन बगैर मन में हरी मिर्च तोड़ी नमन तिला खाना बड़ा हुए थे भी शौक च में थे भी शौक च ना मेरे ले इनमें बहुत बढ़िया प्रयास है हेमंत कुकरेती जी का, और मैं इनको बधाई देता हूँ। ये बधाई के पात्र है। यार ये तो गलत बात है, मैं सारे गांव घूम के आ रहा हूँ और अनिल भाई यहाँ पे बताओ खराटे भर रहा है? ये तो गलत बात है भाई यार। मैं पूरे गांव अकेले घूम रहा हूँ, तुम यहाँ खराटे भर रहे हो यार। और यहाँ पे हमारे 2 कुक हैं जो कि बिल्कुल कल रात को भी इन्होंने नॉन वेज बहुत बढ़िया बनाया था और अभी भी नॉन वेज बना रहे हैं। मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये जो फिश अभी पकड़ी थी हमने, मतलब जो तालाब से लेके आए फिश, ये उन फिश का जो है सूरमा खाएंगे हम। अभी फिलहाल तो इस पे काटने का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मच्छी को काटना ना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मैं भी लाया था, मुझे कटे नहीं ढंग से। हाँ, बहुत खतरनाक है वाकई में यार। कम से कम 1 घंटा हो गया होगा भाई को मेहनत करते करते। हरी भाई, हाँ जी, पहली बार मच्छी बना रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, अब इसका क्या प्रोसेस है? अब इसमें हल्दी डाली है, नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नींबू लगाया है। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें हाफ फ्राई करके और सीधा करी में डालेंगे। हाँ, उसके बाद तैयार, ये रेडी। नहीं तो अब सुबह से तो भूखे हम तो अब मजा आ जाएगा ना। अरे यार इना सुन दी, ये मत कुछ टाइम लग रहा है। अरे ना छोड़ दी। अरे अमर दुई वो परंठ ले आचा यार, क्या था बुरिया गाड़ी में रह गए। धन्यवाद जी ने आज अपने तालाब की मच्छियाँ खिलाई हमें, और नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका काम अप्रिशिएटेड है, बहुत अच्छा काम किया आपने। जिस तरह आप देहरादून में जिंदगी आपने गुजारी और आप रिवर्स प्लाइन आए हैं और गांव में आपने 49 ईयर बाद, हाँ 49 साल बाद हाँ, आया हूँ। हाँ, सन 73 में मैंने घेड़ी छोड़ी थी, हाँ, और 2022 में घेड़ी आया हूँ। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे हरी भाई का, जिन्होंने मच्छियाँ बनाई। और कहाँ है हमारा शशि भाई? ये हमारा शशि भाई है, ये भी बहुत मेहनत करी इन्होंने। और कहाँ हमारा अनिल भाई? ये भाई तो आया, और सही करो, ये भाई ने वो बिस्तर पकड़ा सामने वाला जहाँ शशि भाई बैठा हुआ है। ये भाई वहाँ बैठ गया, बस ठंड लग रही जब अपने जीजा जी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे मच्छी भात खिलाया। और बहुत बहुत धन्यवाद इनका, पंत जी का, जिन्होंने ये मच्छियाँ पाली हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मच्छियाँ खत्म होने के बाद बहुत जल्द हो जाए ना, पहले हाँ मच्छियाँ खत्म होनी चाहिए ना। और धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, हाँ, बेल आइकन बहुत दबाएं सारा प्यार दे और लाइक करें, कमेंट करें, प्यार दे बहुत सारा। धन्यवाद धन्यवाद और आज हम विदाई ले रहे हैं घीड़ी गांव से। आदर खातिर करी हमारी कुकरेती जी ने, हेमंत कुकरेती जी ने, भाई साहब ने, जो कि रिश्ते में मेरे दामाद भी लगते हैं और कुकरेती के नाते मेरे भाई भी लगते हैं। अब चलते हैं सीधा, क्योंकि अभी हमारा जंगल का रूट है। हमें आगे बहुत सारे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब जंगल का एरिया है और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें टाइम लग सकता है। और बाकी सारी प्लानिंग
और सारा रूट जो है वो कुकरेती जी ने हमें बता दिया कि हमें कैसे कैसे जाना। हालांकि आते हुए रास्ता भटके, कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, ज्यादा हाँ, 2-2.5 किलोमीटर ज्यादा हुआ ना वहाँ सही मेरा। हाँ, अभी पता तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। ठीक है, धन्यवाद आपका भी, आप आए, आपने मेरी मछली खाई, उद्घाटन किया तालाब का, मतलब तालाब खाली कर दिया हमने भाई साहब का। 3 किलो में थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मिलेंगे फिर है, ठीक है। देहरादून में मिलेंगे कभी। आप तो साथ में हाल तुम हाँ जानी मेरी बात। चलो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी गांव में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।